भिवानी की 19 साल की शिक्षिका मनीषा की संदिग्ध मौत का मामला हरियाणा में लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जहां भिवानी और चरखी दादरी में ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं, वहीं अब सोनीपत में भी जनता का गुस्सा फूट पड़ा। बुधवार को बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतर आईं और सोनीपत गोहाना मुख्य मार्ग जाम कर दिया। महिलाओं ने कहा कि प्रशासन उन्हें सड़क के हटाने में जुटा है, लेकिन बेटी को न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम अभी तक क्यों नहीं उठाए गए। उनका आरोप है कि पुलिस और प्रशासन मामले को सही ढंग से नहीं देख रहा। महिलाओं ने सवाल किया कि जब तक सीबीआई जांच और एम्स पोस्टमार्टम की रिपोर्ट साफ नहीं हो जाती, तब तक न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। प्रदर्शनकारियों ने भिवानी पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि शुरुआती जांच में लापरवाही से पूरा मामला और उलझ गया। ग्रामीण और परिवारों का आरोप है कि यह हत्या का मामला है, लेकिन पुलिस इसे आत्महत्या बताने पर अड़ी है। ऐसे हालात में जनता का भरोसा पुलिस पर से उठ गया है। सोनीपत में सड़क जाम कर रही महिलाओं ने कहा कि अगर सरकार और पुलिस ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं लेगी तो हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार जल्द से जल्द सख्त कदम उठाए, वरना आंदोलन और तेज किया जाएगा। भिवानी से लेकर सोनीपत तक जनता का आक्रोश साफ दिख रहा है। गांवों से लेकर शहरों तक इस मामले में कानून व्यवस्था और सरकार की छवि पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब पूरा प्रदेश इस केस की निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की मांग कर रहा है। इसी बीच ये पूरा मामला देश में तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जब इस घटना की जानकारी जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को दी, तो पशुपति कुमार पारस ने जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी के नेतृत्व में 15 लोगों की टीम गठित की और आदेश दिया कि 25 अगस्त को और 15 लोगों की टीम लेकर जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी मनीषा के परिवार से मुलाकात करने और उनको सांत्वना देने, इस मामले पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करने को लेकर हरियाणा के भिवानी जाएंगे। वहीं जब हमारे संवाददाता ने जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत की, तो आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने इस खास रिपोर्ट में। भिवानी की मनीषा को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि हर युवा और हर लड़की की जुबान पर यह है कि भाई किस तरीके से उसकी घटना को अंजाम दिया, उसके साथ हादसा हुआ और उस हादसे के बारे में आप भी सुन रहे हैं तो आपके भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तीसरी बार दिल्ली के एम्स में उस बच्ची का, वो जो टीचर थी मनीषा, उसका पोस्टमार्टम होना है। सोचिए, तीसरी बार। कितना बड़ा सवाल है सरकार के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए और हम और आपके लिए। सोचिए। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी, क्योंकि मंत्री के द्वारा 15 लोगों की एक टीम गठित की गई है और इसका जो लीड है वो जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी जी खड़े करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं। कौन कौन यहाँ इनके साथ जाएगा, क्योंकि ये ग्राउंड पर जाएंगे, परिवार से मिलेंगे, परिवार को सांत्वना देंगे और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहाँ पर ग्राउंड पर जाकर सरकार से या सरकार के जो तमाम नुमाइंदे हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे मुलाकात करके क्या कार्रवाई हो रही है इस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी तक जो अपराधी है वो पकड़ा नहीं गया है। प्रशासन अधिकारी जो है वो लगातार दौरा कर रहे हैं, जा रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करें। सुभाष जी, एक टीम गठित की है आपने, कौन कौन जाएगा इस टीम में? देखिए, ये टीम की जो गठन की गई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार है, इन्होंने आज 15 आदमी का कमेटी का गठन किया है, जिस कमेटी का नेतृत्व मुझे प्रभार दिया गया है कि आपके नेतृत्व में ये कमेटी जाएगी। जिस कमेटी में जो 15 आदमी चुने जाएंगे, उसमें मेरे जो बाईं ओर खड़े हैं हमारी इकाई की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद रफ़ीक शेख साहब, ये होंगे। साथ में हमारी दाईं ओर जो खड़ी हैं प्राची शर्मा जी, ये भी उस कमेटी का हिस्सा होंगे। किरण जो हमारे कार्यालय प्रभारी हैं, ये भी उस टीम की हिस्सा होंगे। साथ ही हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव मनीष यादव जी हमारे साथ होंगे। यतेंद्र श्रीवास्तव जी जो राष्ट्रीय सचिव हैं किसान मोर्चा के, वो भी इस कमेटी के हिस्सा होंगे। साथ ही हमारे और साथी
अभिषेक सुभाष बिहारी जो दिल्ली प्रदेश महासचिव हैं वो भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे, और निधि मुखर्जी जो हमारी आईटी सेल को देखती हैं, शुरू से ये आईटी सेल का पूरा प्रभार को संभालती हैं, निधि मुखर्जी भी होंगे, और मोहम्मद रिजवान ये भी साथ में होंगे। साथ में ही डॉक्टर दीपक जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, ये तमाम लोग होंगे। और लोगों को अभी हमने 11 लोगों को चिन्हित कर लिया है, और भी जो सुलझे हुए लोग हैं, समझदार लोग हैं, और जो हर पहलू को बारीकी से जांच कर उसकी रिपोर्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया जा सकता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष निश्चित रूप से यह घटना से बहुत गंभीर है, और मनीषा को न्याय मिले इसके लिए जैसे हरियाणा पूरा एकजुटता का परिचय दे रहा है, ऐसे ही अगर सही न्याय नहीं मिला तो यह आंदोलन सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे देश के अन्य राज्यों में भी इस मुद्दे को लेकर के हम लोग संघर्ष करेंगे। क्या तारीख आप लोगों ने तय की है, किस समय आप लोग पहुंचेंगे, और क्या कुछ वहां जाकर तैयारी है, किस तरीके से आप परिवार से मिलेंगे? देखिए, हमारा पार्टी का 23 अगस्त को महाराष्ट्र के मुद्दे पे, जो महाराष्ट्र में हिंदीभाषी प्रवासियों के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट और मराठी नहीं बोलने पर महाराष्ट्र छोड़ देने की जो धमकी दिया जा रहा है और सोशल मीडिया पे उसको दिखाने का काम किया जा रहा है, इन विषय को लेकर साथ में ही उसमें मनीषा की भी मांग को हम लोग रखेंगे। और हमारे तेलंगाना के कुछ साथी जो दलितों को, वंचितों को, आदिवासी को पट्टे की ज़मीन दी जाती है, उस पट्टे की ज़मीन को ज़मीन जोत के ठीक करके जो दलित और मजदूर आज उपज के लायक बनाया है, उसको उद्योगपतियों के हाथ में या राजनीतिक लोगों के संरक्षण में उस पट्टे को ज़बरदस्ती कब्जा करना, उसके लिए भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। उसी में मनीषा की मांग को भी हम लोग 23 अगस्त को जंतर मंतर पर रखेंगे, वो भी एक बड़ा कार्यक्रम होगा। 23 अगस्त के बाद 25 अगस्त को हम लोग भिवानी के लिए निकलेंगे। उसके लिए हम लोग प्रशासनिक पत्राचार के माध्यम से उनको जानकारी दे देंगे कि हमारी पार्टी की इकाई के हमारे जांच कमेटी के इतने सदस्य हम लोग आ रहे हैं, और निश्चित रूप से जाने से पहले अवगत कराएंगे आप? अवगत कराएंगे, कल ही करा देंगे, मेल के माध्यम से उनको पत्राचार के माध्यम से पहले अवगत करा देंगे। और हम परिवार के लोगों से भी मिलेंगे, घटना की एक एक बारीकी को हम लोग सुनेंगे, परखेंगे और उसको जांचेंगे। साथ ही प्रशासन के द्वारा अभी तक जो उस जांच में निपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है, साथ में 3 दिन के बाद उस बेटी की डेथ बॉडी मिलता है, और आज दलितों की बेटी अन्य राज्यों में भी टारगेट बने जा रहे हैं मनोवादियों के द्वारा। यह बेटी एक शिक्षक के रूप में कार्य करती थी, और पुलिस को सूचना देने के बाद भी 3 दिन तक पुलिस हाथ पे हाथ रख करके बैठी रही। बेटी को कितनी यातनाएं दी गई होगी, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेटी को सुसाइड नोट ज़बरदस्ती उससे लिखवाया गया, साथ ही उसकी आंखें निकाल ली गई, उसके चेहरे पे और मुंह में तेजाब डाला गया, उसके प्राइवेट पार्ट पे तेजाब डाला गया, ताकि कहीं से भी किसी भी तरीके का जांच का रिपोर्ट सही नहीं आ सके। निश्चित रूप से हत्या करने वाला बहुत ही शातिर और बहुत ही सोचे समझे तरीके से उसकी हत्या की है। यह गंभीर विषय है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है, और जांच का रिपोर्ट आने के बाद हमारी पार्टी की हर इकाई, साथ ही दलित सेना के माध्यम से पूरे देश में हम लोग मनीषा को न्याय मिले, इस मांग को लेकर के संघर्ष करेंगे और मनीषा को न्याय दिलाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। हरियाणा सरकार, तमाम पुलिस अधिकारी जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, तीसरी बार उस लड़की का पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स में होना है, क्या मानते हैं तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को, सरकार को कि भाई एक बड़ी घटना हो जाती है, दर्दनाक जो घटना है पूरे देश में दर्द का विषय बनी हुई है, चर्चा का विषय बनी हुई है, क्या मानते हैं? आप समझ सकते हैं, जिस बेटी को आंखें निकाल करके उसकी हत्या करी गई हो, जिसका गर्दन धड़ से अलग कर करके उसकी हत्या करी गई हो, और पुलिस वहाँ उसका सुसाइड नोट का उदाहरण देता है कि यह सुसाइड किया गया है। निश्चित रूप से पुलिस को शर्म से डूब मरना चाहिए कि जो सुसाइड करेगा वो अपना गर्दन अपने आप कैसे काटेगा, अपनी आंखें अपने आप कैसे निकालेगा। दूसरी बात, जब आप उसको यही सारी यातनाएं दे करके सुसाइड नोट लिखने पर मजबूर कर देंगे, वो अपने चेहरे पे तेजाब कैसे डालेगा, उसके गले तक का
हालात ये है कि गले में भी किसी चीज़ की जांच में रिपोर्ट नहीं आए, उसके प्राइवेट पार्ट में उसके साथ बलात्कार हुआ है, उसकी रिपोर्ट नहीं आ सके, सोची समझी और बहुत ही शातिर तरीके से उस बेटी की हत्या की गई है। जितने भी लोग इस घटना के बारे में सुनते हैं उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत ही भयानक और बहुत ही डरावनी घटना है ये, और निश्चित रूप से इसके लिए समाज में हम तमाम संगठनों से हम याद करेंगे कि वह बेटी सिर्फ दलित की बेटी नहीं थी, वो देश की बेटी है, और उस बेटी को जितनी यातनाएं दे करके वो मारा गया है, निश्चित रूप से उसके हत्यारे को उससे ज़्यादा यातनाएं दे करके उसकी हत्या की जाए, उसको गोली मारी जाए। और आपने देखा होगा समय समय पे देश में अलग अलग राज्य में ये घटनाएं सब प्रकाश में आता है। कभी हैदराबाद का प्रकाश में आता है, तो कभी बिहार का आता है, अन्य और राज्यों का आता है। आपने उत्तर प्रदेश का भी आपने सुना कि उस बेटी के साथ कितनी दर्दनाक हत्या हुई, और पुलिस ने रात को ही उसकी डेड बॉडी को हाथरस वाले में पुलिस ठीक उसी तरीके से इस बेटी की भी अंतिम संस्कार कर देना चाहता था ताकि इसको हम निपापोती कर सकें। लेकिन हम हरियाणा के तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इस बेटी के न्याय के लिए जो कदम उठाया है, जो एकता का परिचय दिया है, उसको सैल्यूट करने लायक है, और समाज को इससे एक सीख लेना चाहिए। और मनीषा के लिए पूरे देश में, हर कस्बे में, हर गांव में, हर मोहल्ले में इसके लिए एक आवाज़, बुलंद आवाज़ उठनी चाहिए, और मनीषा को न्याय दिलाना ये हम लोगों की जिम्मेवारी है। ठीक है रफ़ीक जी, क्या कुछ कहेंगे? आप जा रहे हैं 25 अगस्त को सर के साथ, क्या कुछ कहेंगे? सर, हम लोग जाएंगे और जिस तरह हमारी पार्टी जो भी अगुवाई करेगी हम पार्टी के साथ हैं, और इस लड़की के साथ जो हुआ है हम लोग कोशिश करेंगे, ये जो जल्लाद जिन्होंने ये गलत काम किया है, हम इन जल्लादों को हम कोशिश यही कर रहे हैं, सरकार से अपील करेंगे, प्रशासन से अपील करेंगे, इनको फांसी की सज़ा दी जाए और तत्काल दी जाए। क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में क्या है ना कि बहुत लचर कानून है कि जब तक वो फांसी का या किसी मुकदमे का टाइम आता है, जो मुकदमा वाला होता है वो ख़त्म हो जाता है या मर जाता है, नंबर ही नहीं आता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के कानून में बदलाव ऐसा होना चाहिए, इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिनों के अंदर फास्ट ट्रैक के अंदर लाके, और इनको जिस तरह लाल किले पे तिरंगा फहराया जाता है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, इनको सीधा मेरा जो मानना है, मेरा पर्सनल मानना है कि इनको इसी तिरंगे की तरह जहाँ तिरंगा फहराया जाता है उसी स्थान पे इनको खड़ा करके और गोली मार देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आने वाली नस्लें कोई भी ऐसी गलत काम नहीं करेगी, करने से पहले 1000 बार सोचेगी। एक दिन का मामला नहीं है सर, आए दिन हमारे देश में अलग अलग जगह आए दिन मामला होता रहता है ये, और इसको अगर रोकना है तो सख्त कानून लाना पड़ेगा, और इसी तरीके का 90 दिन के अंदर फैसला देना होगा। किरण मैम है जो यहाँ की कार्यालय प्रभारी है। मैम, आप भी जाने वाली हैं, क्या कुछ कहेंगी अध्यक्ष जी के साथ? देखिए, जैसे सर ने बोला और रफ़ीक सर ने बोला कि हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए, जैसे उसको अन्याय, जैसे उसको नहीं मिल रहा न्याय, तो हमें वहाँ जाकर दिलाना चाहिए, उसे जस्टिस मिलना चाहिए। जी, घटना बहुत बुरी हुई है। जी, बहुत बुरी हुई है। अगर हम ही सेफ नहीं है तो फिर देश कैसे चलेगा? जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको क्या सजा की मांग करती हैं आप? फांसी देना चाहिए, क्या करना चाहिए? मार देना चाहिए सर, कोई जिंदा रहने के लायक मार देना चाहिए। जी, इससे क्या होगा कि जो लोग करने वाले होंगे वो डरेंगे? जी बिल्कुल डरेंगे, शायद ये रुक जाए। गवर्नमेंट अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी तो ज़रूर रुक जाएगा सर। बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने किस तरीके से गुस्से की जो है वो तस्वीरें देखी जा रही हैं, क्रोध जो है, आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों की टीम है वो हरियाणा जाएगी और किस तरीके से परिवार से मिलेगी, किस तरीके से सांत्वना देगी, और आगे की क्या प्रक्रिया है ये आपको वहाँ से 25 तारीख को हमारे चैनल पर तस्वीरें देखने को मिलेंगी। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।